एरर करेक्टिंग कोड यानी कि ECC। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ECC का क्या रोल है मदरबोर्ड के साथ। ECC को हम क्यों यूज करते हैं, कौन लोग जो है वो ECC को यूज करते हैं और क्या हमें ECC यूज करना चाहिए या नहीं। मेरा मतलब जो कॉमन यूजर है क्या उनको ECC की जरूरत है, अगर है तो क्यों है, इन सब के बारे में ही हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ECC एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों ECC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रैम के रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब कि मान लीजिए आप कोई एक डेटा सेंसिटिव काम वगैरह करते हो आपके सिस्टम में, तो आप नहीं चाहते कि आपका जो सिस्टम है वो चलते चलते अचानक से बंद हो जाए किसी भी एरर की वजह से। तो ECC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है रैम की रिलेटेड कि रैम में अगर कोई भी टाइप का एरर आए तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप ही इस चीज़ को सॉल्व कर दे, मतलब अपने आप ही वो एरर को सॉल्व कर दे। कंप्यूटर सिस्टम में काफ़ी तरीके के अलग अलग एरर्स होते रहते हैं, जैसे कि अगर डेटा फ्लक्चुएशन हो तो उसका एरर, अगर कभी वोल्टेज अप डाउन हो तो उसका एरर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उसका एरर अलग। तो ऐसे ही 1000 तरह के अलग अलग एरर आ सकते हैं। तो ये एरर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं अगर आप डेटा सेंसिटिव काम करते हो। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी जो कंपनीज है वो डेटा सेंसिटिव काम करती हैं। इनके पास बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं और उन सर्वर्स में ECC रैम को इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनका जो सर्वर है वो एक सेकंड के लिए भी एरर की वजह से बंद हो। अगर बंद हुआ तो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो कि ये ECC जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है रैम के रिलेटेड। इन शॉर्ट हम ECC को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में कोई एरर ना आए। और ये जो ECC है ये मेनली सर्वर्स में यूज़ किया जाता है। अब अगर आगे बढ़े तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपको अगर ECC यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो या नहीं। आंसर है हाँ, एग्जैक्टली आप कर तो सकते हो आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स में ECC का यूज़, बट इसमें प्रॉब्लम 2-3 है। ये जो ECC है वो नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ECC को मेनली सर्वर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, बट आप नॉर्मल कंप्यूटर्स में ECC को यूज़ तो कर सकते हो। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ECC जो है वो नॉर्मल रैम के मुकाबले थोड़ी स्लो होती है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो ECC है वो नॉर्मल रैम के मुकाबले थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। बट सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ECC में कि ये बहुत ही रिलायबल है, मतलब एक टिकाऊ टाइप की ये रैम है। अगर आपने ये रैम इंस्टॉल कर दी तो रैम के रिलेटेड कभी भी कोई एरर नहीं आएगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं ECC में DDR4 की बात करूँ तो वो नॉर्मल रैम से 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास एक DDR4 का रैम है 8 GB का और उसकी प्राइस है नियर आउट 3000 रुपीज़। तो वही 8 GB का रैम ECC के साथ पड़ेगा आपको 9000 या फिर 10,000 रुपीज़ के आसपास का, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, बट आपको इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो ECC का रैम है वो मदरबोर्ड में सपोर्ट हो सके। इसका मतलब कि मार्केट में जितने भी मदरबोर्ड्स आते हैं ज़रूरी नहीं है कि सब में ECC का सपोर्ट हो। आपको मदरबोर्ड इस हिसाब से परचेस करना है कि उसमें ECC का सपोर्ट हो, तो ही आप ECC को यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो प्रोसेसर है यानी कि CPU उसमें भी ECC का सपोर्ट हो, तो ही ये तीनों एक साथ काम कर पाएंगे, मदरबोर्ड, CPU और रैम। इन शॉर्ट आपको ऐसा मदरबोर्ड परचेस करना है कि जिसमें ECC का सपोर्ट हो। फिर इसके बाद अगर मैं DDR5 की बात करूँ फ्रेंड्स, DDR5 में एक ये इम्प्रूवमेंट आई है कि इसमें इन बिल्ट ECC का सपोर्ट मिलता है। DDR4 में अब तक ऐसा नहीं था, DDR5 में अब है। तो ये एक काफ़ी ब्रिलियंट बात है कि भाई अब ECC का सपोर्ट DDR5 में मिल रहा है। बट हालांकि DDR5 अभी तक उतना कॉमन नहीं है। हालांकि इंटेल के 12th जनरेशन के साथ
DDR5 का सपोर्ट आ चुका है, बट अभी भी DDR5 नॉर्मल रैम के मुकाबले 2 टाइम्स एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रैम DDR4 का 2500 रुपीज का है तो वही DDR5 5000 रुपीज का होगा। धीरे धीरे DDR5 जैसे जैसे कॉमन होगा वैसे वैसे चीजें सस्ती होती जाएगी। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है कि अगर आपको ECC रैम यूज करना है तो आपको एक ऐसा मदरबोर्ड परचेस करना है जिसमें ECC का सपोर्ट हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।